चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति चल रहा था, और इसमें जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो आपने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। तो आपको पता है कि अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो मान लो ये वाला कोण इसका 90 डिग्री है, और इस समकोण त्रिभुज का नाम ए बी सी है। ए बी सी है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने ये वाली जो भुजा होगी इसको हम कर्ण बोलेंगे, ठीक है। मान लो ये सी, एंगल सी है, एंगल सी के सामने जो भुजा है इसको हम लंब बोलेंगे, और ये तीसरी भुजा जो है वो आधार हो गई, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? अगर मैं इनके अनुपात निकालूं, अगर मैं कर्ण का लंब के साथ अनुपात निकालूं, या लंब का आधार के साथ अनुपात निकालूं, या आधार का कर्ण के साथ अनुपात निकालूं, है ना। जैसे लंब बटे कर्ण, ये एक अनुपात है लंब और कर्ण का, या लंब बटे आधार, ये एक अनुपात है। तो इन्हीं अनुपातों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं अनुपातों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन्हीं अनुपातों को हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके कुछ नाम होते हैं। जैसे कि अगर आप लंब को कर्ण से भाग कर रहे हो, ठीक है, तो उसका नाम अलग है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इनको शॉर्ट में, आपको पता है लंब को हम P से दर्शाते हैं, कर्ण को हम H से दर्शाते हैं, और आधार को हम B से दर्शाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं P बटे H यानी लंब बटे कर्ण लिखूं, तो ये बराबर होगा, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो साइन थीटा के बराबर होता है। अगर मैं B अपॉन H लिखूं तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। अगर मैं H अपॉन B लिखूं तो ये टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, यानी यहां लिख दूं H अपॉन P, तो ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अगर मैं लिख दूं H अपॉन B तो ये सेक थीटा के बराबर होता है। और अगर मैं लिख दूं B बटे H तो ये कॉट थीटा के बराबर होता है। इन्हीं को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। ये साइन थीटा क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉस थीटा क्या है? एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। टेन थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉसेक थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। सेक थीटा एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। कॉट थीटा भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। बताइए, ये सब आपको क्लियर है चीजें? साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, सेक क्या होता है, और कॉट क्या होता है? ये आपने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। और अगर ये सभी को क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो, अगर सभी को ये सब क्लियर है तो। क्वेश्चंस करते हैं हम फिर। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है कि साइन ए बराबर क्या है? 3/4 है। तो आपको कॉस ए बताना है कितना होगा। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बताओ। तो इसमें हमें दिया क्या है? हमें दिया है साइन ए बराबर 3/4। और साइन ए किसके बराबर होता है? साइन ए बराबर होता है P बटे H के, है ना, लंब बटे कर्ण के। होता है नहीं होता? ठीक है। साइन थीटा बराबर किसके होता है? P बटे H के। मतलब साइन ए बराबर P बटे H होता है, और साइन ए बराबर 3/4 हमें दिया भी हुआ है। तो यहां से P और H के मान क्या होंगे? P का मान क्या होगा यहां से? पिछली क्लास में ये आपको कराए गए थे क्वेश्चंस, हाँ या ना? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, और आपकी क्लास डेली होती है, मतलब कल ही आपको कराए गए हैं ये, और आपका रिस्पॉन्स 0 है। ये कराया गया था या नहीं कराया गया था, मुझे ये बता दो भाई। आप लोग इतना चुप क्यों बैठे हो?
कराया गया था सर। कराया गया था तो मुझे रिस्पॉन्स दो ना, पी का मान क्या होगा यहां से? सर पी लंब होता है। क्या? लंब। हाँ, पी लंब है और एच कर्ण है। तो पी का मान ठीक। 3 होगा। 3 होगा या 3x होगा? भाई अनुपातों को कैसे लिखते हैं? अनुपातों को कैसे लिखते हैं? आपने 7वीं 8वीं क्लास में क्वेश्चंस करे होंगे कुछ इस तरीके से कि माता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4:5 कुछ भी कह दो, ठीक है। तो आप उसमें कैसे करते थे? माता की आयु और पुत्र की आयु का जो अनुपात है वो 5:3 है, यानी 5/3 है। तो उसमें आप क्या बोलते थे? माता की आयु 5 वर्ष है और पुत्र की आयु 3 वर्ष है, ऐसा बोलते थे क्या? ऐसा हो सकता है? हाँ सर। उसमें आप कैसे करते थे? आप मानते थे माना माता की आयु है 5x और पुत्र की आयु है 3x, ऐसे ही मानते थे। तो आप यस। यहां पर कैसे कह सकते हो कि पी का मान 3 होगा? ये भी तो 3x अनुपात ही है। ठीक है, तो हम यहाँ कहेंगे माना, हम यहाँ मानेंगे माना पी कितना है? 3x। 3x। और एच कितना है? 4x। पी का मतलब है लंब, ठीक है, और एच का मतलब है कर्ण। ओके। हमें चाहिए कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी B/H। बी का मतलब क्या है? आधार। तो क्या हमारे पास आधार है? हमारे पास लंब है, कर्ण है, आधार नहीं है, तो आधार कैसे निकालेंगे? सर h² माइनस p²। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, यस। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी। अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, अगर आपके पास कोई एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है। कर्ण कितना है? 4x। ठीक है, लंब कितना है? 3x। आधार कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 4x का होल स्क्वायर बराबर 3x का होल स्क्वायर प्लस B²। 4x का होल स्क्वायर क्या होगा? 16x² बराबर 9x² प्लस B²। ठीक है, तो यहां से क्या बचा? 9 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 16x² माइनस 9x² बराबर B²। 16 में से 9 हो गया, 7x² बराबर B²। तो B बराबर कितना आएगा? अंडर रूट में 7x²। x² बाहर आकर x में बदल जाएगा, x√7। तो हमारा आधार यानी B कितना आया? x√7। अब हमें चाहिए cos A। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसका नाम बदल देते हैं, यहां पर हम A लिख लेते हैं, इसको हम A लिख लेते हैं, इसको B लिख लेते हैं और इसको C लिख लेते हैं। हमें चाहिए cos A। तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? x√7। कर्ण कितना है? 4x। x से x कट गया, तो ये कितना आएगा? √7/4। ये हमारा आंसर है। बताइए, क्लियर है? कोई डाउट इसमें तो पूछ लीजिए, फिर पोल में करते हैं। नो। ठीक है, तो पोल में आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। tan A बराबर 5/12 है, तो cot A बराबर कितना होगा? सॉरी, cos A बराबर कितना होगा? तो जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया ऐसे ही होगा ये। करिए इसको सॉल्व।
पोल मैंने आपको भेज दिया है, सॉल्व करना स्टार्ट करें ध्यान से। दो ही बच्चों का आंसर आया भाई, सभी लोग आंसर करें, 1 मिनट हो रहा है आपके पास। यार हद हो गई यार, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते इसका मतलब है ना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते। इतना गंदा रिजल्ट। कुछ फायदा नहीं हुआ समझाने का। चलो करो, सबका आंसर गलत है, एक बच्चे का सही है सिर्फ। सर हो गया। ओके। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4। 1 मिनट। 1 मिनट, चलो करो, 1 मिनट ले लो। हाँ भाई, हीरानंद दद्रवाल नाम से स्टूडेंट है, जुकाम हो रहा है। हम्म, जुकाम हो रहा है बेटा, जुकाम हो रहा है तो माइक बंद करके अपनी नाक को ऊपर करो, ठीक है। ये हो कला गया सर। ये कलाकारी यहाँ मत करो मेरे सामने, मेरी क्लास में, वरना ब्लॉक कर दूंगा क्लास से। डिसिप्लिन रहो, डिसिप्लिन में रहो पूरा। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। भाई 12/5 आंसर दे रहे हैं लोग, तो यार मतलब ये वही है जिनको कुछ नहीं आता। साफ, अगर मैं, आपको बुरा लगे चाहे कैसा लगे, आपको कुछ नहीं आता जिन्होंने 12/5 आंसर दिया है, ठीक है। क्योंकि आपने क्या किया, इसको पलट के लिख दिया, बस आंसर आ गया। पूछा क्या गया है, कॉस ए, तो हमें दिया है 10A = 5/12।
tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे यानी p बटे आधार यानी b। ठीक है, यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि p कितना है, माना p कितना है 5x और b कितना है 12x। फिर मैं यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा के एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से एच निकालूंगा। तो एच स्क्वायर बराबर 5x का होल स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144x स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 169 एक्स स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट में 169 एक्स स्क्वायर। तो एच बराबर 169 का वर्गमूल 13 और एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स। तो एच आ गया 13x। मुझे चाहिए कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा भाई, बी बटे एच। तो बी कितना है, बी है हमारा 12x बटे एच है हमारा 13x। एक्स सर से मैंने एक्स सही कट गया। किया। वेरी गुड, जिन्होंने सही किया है। कॉस ए बराबर क्या होगा, 12/13। सर मेरा भी सही है। वेरी गुड। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है, दो बच्चों ने ही आंसर दिया था डी, उनका आंसर सही है। कोई डाउट हो किसी को इसमें पूछ लो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व करिए। कॉट ए बराबर 7/24 है, तो साइन ए बताना है कितना होगा। कुसुम रांगा नाम से स्टूडेंट, अपना माइक बंद कर लो। सर हो गया। अपना माइक बंद रखो जिनका हो गया है, प्लीज माइक ओके बंद सर। रखो सभी बच्चे। चलिए लास्ट 1 मिनट, जो स्टूडेंट्स बचे गए हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स।
लास्ट 15 seconds. Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. चलिए, तो इसमें कहा गया है कि कॉट ए बराबर 7/24 है। कॉट ए बराबर 7/24 और कॉट ए बराबर क्या होता है? बी बटे यानी आधार बटे लंब। ठीक है, यानी मैं यहां से कह सकता हूं माना बी बराबर 7x और पी बराबर 24x। तो मैं यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर मुझे निकालना है, पी कितना है? 24x का स्क्वायर प्लस 7x का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 576x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 625x स्क्वायर। तो एच बराबर अंडर रूट में 625x स्क्वायर। तो एच बराबर 625 का वर्गमूल 25 और एक्स स्क्वायर का एक्स। तो एच बराबर आ गया 25x। ठीक है, हमें चाहिए साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, पी बटे एच। पी कितना है? 24x बटे एच है 25x। एक्स से एक्स कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 24/25, ऑप्शन बी। कोई डाउट इसमें? सर मेरा भी यही था। वेरी गुड। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्ग के बारे में। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग का मतलब क्या है? जैसे किसी संख्या का वर्ग ऐसा है, ऐसे ही त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग होता है। जैसे मैं कहूँ 5 का वर्ग निकालो, तो आप क्या कहोगे? 5 का वर्ग क्या होता है? आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर। अगर मैं कहूँ 7 का वर्ग निकालो, तो आप क्या बोलोगे? सर 7 का स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि साइन थीटा का वर्ग निकालो, तो आप इसको क्या लिखोगे? साइन थीटा का होल स्क्वायर। और इसको हम कैसे लिखते हैं? ये बराबर होता है साइन, और साइन के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं थीटा। तो मतलब ये चीज और ये चीज दोनों एक ही है ना। अगर मैं लिख रहा हूं कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बराबर किसके है? आप ये ब्रैकेट हटाकर सिर्फ कॉस के ऊपर स्क्वायर लगा दो थीटा, तो इसका मतलब भी यही है। बात समझ में आई? इसको हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग। जैसे यहां पर लिखा हुआ है साइन ए का वर्ग, हम कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस ए का वर्ग हम कैसे लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। टेन ए का वर्ग हम कैसे लिख सकते हैं? टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पर साइन ए पी बटे एच होता है, यानी पी बटे एच का वर्ग, बी बटे एच का वर्ग और पी बटे बी का वर्ग। एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। ऐसे ही ये कोसेक का वर्ग, कोसेक स्क्वायर है, सेक का वर्ग, सेक स्क्वायर। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके लिए, साइन ए बराबर 3/5, तो साइन स्क्वायर ए निकालो। तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? सर 9/25। 9/25, वेरी गुड। तो सिंपल है भाई, हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे इसका। ठीक है, बी। अच्छा, ये पहले का आंसर है। तो हम क्या करेंगे? हमें दिया हुआ है साइन ए बराबर है 3/5। साइन ए बराबर है 3/5, तो हमें निकालना है साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए का मतलब क्या है भाई? क्या आप साइन ए का स्क्वायर कर दो, साइन ए का होल स्क्वायर कर दो, यानी 3/5 का होल स्क्वायर कर दो।
तो 3/5 का होल स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 9/25 आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? बताइए, ये क्लियर हुआ क्या सभी को? अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस ए बराबर 4/5 है, तो कॉस स्क्वायर ए निकालो, तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए? 16/25। 16/25, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोस ए का होल स्क्वायर, और कॉस ए क्या है, 4/5 का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन है, इसको देखिए सभी स्टूडेंट्स, इसको करिए सॉल्व, क्या आएगा इसका आंसर। करने की कोशिश करो इसको सभी लोग, कैसे करेंगे सॉल्व। देखो, सबसे पहली चीज, आप इसमें ये देखो कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो देखो पहले। ठीक है, तो अगर हम देखें, ये हमारा ट्राइंगल है, त्रिभुज है, इसमें AC 29 है, AB 21 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम BC निकाल सकते हैं या नहीं? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हम BC का मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से, अच्छा ये 90 डिग्री के सामने ये मेरा H हो गया, ठीक है, ये मेरा P हो गया, और ये मेरा B हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि एच स्क्वायर बराबर होता है P² प्लस B²। तो H कितना है, 29 का स्क्वायर, बराबर P² प्लस 21 का स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं? यस सर। ठीक है, अब इनके स्क्वायर कर दो, तो 29 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 से 81, 9 9 81, 9 18, 8 26, 2 9 18, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 1 8 से 14 हासिल में 1, 841। तो 29 का स्क्वायर हो गया 841, बराबर P² प्लस 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441। ठीक है, अब इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं उठाकर, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाता हूं, 841 माइनस 441 बराबर P², और ये कितना बचेगा, 400 बराबर P²। तो P बराबर कितना आया, अंडर रूट में 400। ठीक है, अंडर रूट में 400, और 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20। 20 सर। तो ये आया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा P आ गया 20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, अपने अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहले पार्ट में कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। पहले पार्ट में क्या कहा गया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का स्क्वायर कर दो, तो पहले मैं साइन थीटा निकाल लूं, इसमें से साइन थीटा क्या होगा, P/H, लंब बटे कर्ण। तो P कितना है, 20, और H कितना है, 29। ठीक है, तो और कॉस थीटा क्या होगा, B/H, आधार बटे कर्ण। तो B कितना है, 21, और H है 29। तो यहां से क्या आया मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा तो ये है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 20/29 का होल स्क्वायर,
प्लस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 21/29 का होल स्क्वायर। क्या ये चीज समझ में आई है आपको? हमें निकालना है साइन स्क्वायर थीटा, हमें साइन थीटा पता है, तो अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो साइन थीटा का मैंने स्क्वायर कर दिया। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का स्क्वायर कर दिया। यहां तक क्लियर है? अब 20 का स्क्वायर 400 बटे 29 का स्क्वायर 841 प्लस 21 का स्क्वायर 441 बटे 841, तो एलसीएम आ गया 841। तो क्या बचा 400 प्लस 441, और 400 प्लस 441 कितना हो गया 841 बटे 841 यानी 1। तो हमारा आंसर क्या आया 1। पहले का आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे में क्या निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा क्या है 21/29 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी 20/29 का होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441 बटे 841 माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे 841, एलसीएम आ गया 841। ऊपर क्या बचा 441 माइनस 400, तो ये क्या आया 41/841, ये आंसर। तो पहले का आंसर आएगा 1 और दूसरे का आएगा 41/841। कुछ पूछना है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। जहां पर भी डाउट है माइक ऑन करके पूछिए कहां पर डाउट है। सर शुरू से समझाना। शुरू से समझाना है, वाह अच्छा ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आती है? क्रांति भगवत नाम से स्टूडेंट है, पाइथागोरस प्रमेय आती है? यस। तो पाइथागोरस प्रमेय से पी निकालना आ गया, पी कैसे निकला? ये पाइथागोरस प्रमेय से जो मैंने पी निकाला है ये समझ में आ गया। ये एच स्क्वायर यस। बराबर पी 20 सेंटीमीटर, यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ। यस सर है। तो अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या निकालना है। क्वेश्चन में आपको पहले पार्ट में निकालना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई आप ये तभी तो निकाल सकते हो जब आपको साइन थीटा और कॉस थीटा पता होगा। तो पहले मैंने साइन थीटा निकाला। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच यानी लंब बटे कर्ण। तो पी कितना है 20 और कर्ण कितना है 29, तो 20/29। ऐसे ही कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 21 और कर्ण कितना है 29, तो 21/29। साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना समझ में आ गया? यहां तक बताओ। यस सर, ये तो समझ में, उससे आगे नहीं है सर। उससे आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप ये निकालो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपको साइन थीटा पता है तो साइन स्क्वायर थीटा कैसे निकालोगे? अभी मैंने यहाँ निकाल के बताए थे, देखो ये आपको साइन ए पता है तो साइन स्क्वायर ए कैसे निकाला था? आपने इसका स्क्वायर कर दिया था। आपने 3/5 का स्क्वायर कर दिया तो साइन स्क्वायर ए निकल के आ गया था ना, यस और नो? यस। सेम चीज मैंने यहाँ की है। यस सर। मुझे मुझे साइन थीटा पता है, साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आया 20/29 का होल स्क्वायर, फिर प्लस प्लस। फिर मुझे कॉस थीटा पता है, कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया 21/29 का। ये क्लियर हुआ? यस। अब 20 का स्क्वायर 400 होता है, 29 का स्क्वायर 841 प्लस प्लस 21 का स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841। भिन्नों को जोड़ना आता है? क्या किया मैंने एलसीएम लिया 841, ऊपर क्या बचा 400 प्लस 441। 400 और 441 कितने होते हैं 841 बटे 841, ये कट गए तो एक आंसर आ गया। पहला पार्ट क्लियर। यस। अब दूसरे पार्ट पर आ जाओ। दूसरे में निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सेम, मुझे कॉस थीटा पता था, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा इसका स्क्वायर कर दिया 21/29 का, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा ये रहा इसका स्क्वायर कर दिया तो 20/29 का स्क्वायर आ गया। फिर 21 का स्क्वायर 441 बटे 29 का स्क्वायर 841 माइनस माइनस 20 का स्क्वायर 400 बटे 29 का स्क्वायर 841। एलसीएम आ गया 841, ऊपर क्या बचा 441 माइनस 400। 441 में से 400
चले गए तो 41 बचा, बटे में 841। आया समझ में? यस सर, आ गया। और किसका कोई डाउट? तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इजी सा, ये है आपके सामने। कॉट ए दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर ए निकालना है। ठीक है, पोल में आंसर करना है, पोल में आपको भेज रहा हूं। तो 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। सर लास्ट 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए, इसमें आपको दिया हुआ है कॉट ए बराबर 7/8। कॉट ए बराबर 7/8, तो हमें निकालना है कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए मतलब कॉट ए का होल स्क्वायर। कॉट ए का होल स्क्वायर। तो कॉट ए का होल स्क्वायर यानी 7/8 का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया? 49/64, यानी ऑप्शन। कोई डाउट हो इसमें तो पूछ लीजिए। सर मेरा ठीक था ये। अगर आपने बी आंसर दिया है तो आपका ठीक था, नहीं दिया है तो नहीं था। सर कितने बच्चों का ठीक है? 9 बच्चों का शायद ठीक था। चलो एक और आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आगे चलते हैं।
अब हम बात करते हैं कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। तो हमें ना 10th क्लास में कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात वाले जो कोण है, होते तो भाई बहुत सारे कोण हैं, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं 10th क्लास में वो 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री वाले कोणों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसकी एक टेबल है ये। ओके, आपको ये टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। वो याद कैसे होगी? क्वेश्चन इतने सारे सॉल्व करने पड़ेंगे कि अपने आप याद हो जाए, या आपको बैठ के इसको याद करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। ओके, बताइए। ठीक है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, ये सारी वैल्यूज एक बार बता देता हूं कि आपको किस तरीके से इनको पढ़ना है। जैसे मैं कहूं साइन 0, तो साइन 0 बराबर 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2, साइन 90 बराबर 1। इसी तरीके से कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 45 बराबर 1/√2, कॉस 60 बराबर 1/2, कॉस 90 बराबर 0, टेन 0 बराबर 0, टेन 30 बराबर 1/√3, टेन 45 बराबर 1, टेन 60 बराबर √3, टेन 90 अपरिभाषित। ऐसे ही कोसेक 0 अपरिभाषित, कोसेक 30 2, कोसेक 45 √2, कोसेक 60 2/√3, कोसेक 90 1। ऐसे ही सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 अपरिभाषित, और लास्ट में कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉस 60 1/√3 और कॉट 0 कॉट 90 बराबर 0। इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। पढ़ने में किसी को कोई प्रॉब्लम है? इन वैल्यूज को हम कैसे पढ़ेंगे, ये सबको क्लियर हुआ? बताओ। बताइए। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकालना है जब थीटा की वैल्यू 0 है, जब थीटा की वैल्यू 30 है, और जब थीटा की वैल्यू 45 है। तो जब थीटा की वैल्यू 0 है तब आपको वैल्यू निकाल कर बतानी है। ठीक है, तो ट्राई करो, 2 मिनट है आपके पास, कोशिश करो करने की। हम्म कैसे करेंगे बताओ? देखो, सबसे पहले साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जब थीटा की वैल्यू 0 हो तो थीटा की जगह 0 रख दो, साइन 0 इंटू कॉस 0। ठीक है, इस थीटा की जगह 0 रख दिया। अब आपको इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन 0 क्या होता है और कॉस 0 क्या होता है। तो साइन 0 क्या होता है?
साइन जीरो होता है 0 इंटू कॉस जीरो होता है 1, और 0 की 1 में मल्टीप्लाई की तो 0 आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अगर आपको वैल्यूज याद है, यहां देखो ना, साइन जीरो कितना होता है, अपनी बुक अपने साथ रखो। साइन जीरो 0 होता है, और कॉस कॉस जीरो 1 होता है ना। साइन जीरो 0 और कॉस जीरो 1। तो वो सारी वैल्यूज मैंने यहां रखी है सिर्फ। ऐसे ही नेक्स्ट है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, तो साइन 30, साइन 30 इंटू कॉस 30। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, देख के बताओ बुक में, बुक में देख के बताओ क्या होती है। अरे भाई, बुक है पास में या नहीं है? साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। वेरी गुड, 1/2 गुना कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, एक की √3 में गुणा करेंगे तो √3/2 की 2 में गुणा करेंगे 4, तो आंसर आ गया √3/4। फिर है, जब थीटा 45 डिग्री हो, तो थीटा की जगह, क्वेश्चन में थीटा की जगह 45 रख दो। साइन 45 इंटू कॉस 45, साइन 45 इंटू कॉस 45, तो साइन 45 कितना होता है, 1/√2 गुना कॉस 45 भी 1/√2 ही होता है। तो एक की 1 में गुणा की, √2 की √2 में की, तो 2, 1/2 आंसर आ। समझ आया किस तरीके से करना है क्वेश्चंस, बताओ क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, ये क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें। कैसे करेंगे, आया किसी का आंसर? साइन 60 की वैल्यू रखो। साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 60 कितना होता है, यहां लिख देता हूं मैं, साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, कॉस 30 भी क्या होता है, √3/2। साइन 30 क्या होता है, 1/2, और कॉस 60 क्या होता है, 1/2। ठीक है, ये वैल्यूज भाई आपको याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज क्वेश्चन से नहीं होंगे, है ना। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 गुना कॉस 30 कितना है, √3/2 प्लस साइन 30 कितना है, 1/2 गुना कॉस 60 कितना है, 1/2। √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 3/2 की 2 में गुणा करेंगे 4, प्लस 1 की 1 में गुणा करेंगे 1/2 की 2 में गुणा करेंगे 4। तो 3/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम, तो ऊपर क्या बचा, 3 + 1, यानी 4/4। 4 को 4 से भाग दिया तो 1। तो हमारा आंसर कितना आया, 1। समझ आया कुछ, बताओ। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करें।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो उसको रख के इसको सॉल्व करने की कोशिश करें सभी लोग। देखो भाई, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो यहाँ रख लेते हैं 5 गुना साइन 30 का मान 1/2 माइनस 6 गुना साइन क्यूब 30 यानी 1/2 की घात 3। तो 5 गुना 1 यानी 5 एकम 5/2 माइनस 6 गुना 1/2 की घात कितनी हो गई? 3। ठीक है, तो 1/2 की घात 3 कितना होगा? 1/8। तो यहाँ पर कितना बचा? 5/2 माइनस 6 एकम 6/8। बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है सभी को? साइन 30 का मान मैंने बस 1/2 रखा है। ठीक है, अब इनको माइनस कैसे करेंगे? 5/2 माइनस 6/8 कैसे करते हैं? भिन्नों को माइनस। पहले 2 और 8 का एलसीएम लेंगे तो वो 8 आएगा। ठीक है, एलसीएम निकाल कर 8 आएगा। 2 से 8 को भाग दिया 4, और 4 में 5 की गुणा कर दी, माइनस 8 से 8 को भाग दिया 1, 1 में 6 की गुणा कर दी। तो कितना आया? 4 पंजे 20 माइनस 6/8। तो 20 में से 6 गया, 14/8। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8। तो आंसर कितना आया? 7/4। भाई, भिन्नों को जोड़ना घटाना आता है ना सभी को? ये छठी सातवीं क्लास में सिखाया जाता है। छठी सातवीं में नहीं, उससे पहले चौथी पांचवी क्लासों में सिखाया जाता है ये। भिन्नों को घटाते कैसे हैं, जोड़ते कैसे हैं। ठीक है, ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो स्कोर कर लो, स्कोर करो। इसमें क्या करोगे आप? टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? टेन 30 का मान रख देंगे, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी टेन 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, बटे में 1 प्लस टेन 30 का स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या बचा? यहां से बचा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/3 बटे 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हुआ? 1/3। ठीक है, अब 1 में से 1/3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 1/3 क्या होगा? एलसीएम 3 आ गया। 3 एकम 3 माइनस 1 यानी 2/3 आया। ठीक है, तो ऊपर क्या बचा? 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आएगा, बटे 1 में जब 1/3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम 3 आया। 3 एकम 3 प्लस 1, तो 3 और 1 4/3। तो जोड़कर कितना आया? 4/3 आया। ओके, अब पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को?
8 कैसे आया, 1 मिनट। 8 ही, ये वाला 8, ये 2 की घात 3 करने पर 8 ही तो आएगा। 2 की घात 3 8 होता है ना भाई। 2 की घात 3, 1 की घात 3 1 और 2 की घात 3 8। भाई वाह, वेरी गुड। ऐसे ऐसे सवाल। 2 की घात 3 8 ही तो होता है या 6 होता है? भाई बहुत वीक है आप लोग तो, मुझे लगा। 2/3 को 4/3 से भाग करना है। भाई आप तो बहुत, कैलकुलेशन बहुत कमजोर है आपकी तो। तो कैसे भाग करते हैं? पहले वाला ऐसे का ऐसे ही रहेगा, गुना दूसरे वाले का व्युत्क्रम यानी 3/4। तो 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। तो आंसर कितना आ गया? 1/2। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाओ, बाकी लोग जा सकते हैं।